प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जिन अधिवक्ता साथियों का यूपी एपीओ 2022 में इंटरव्यू देने के बाद अंतिम सफलता नहीं मिल पाई थी, उनकी बेचैनी वेटिंग लिस्ट को लेके स्वाभाविक तौर पर हो सकती है। मेरा व्यक्तिगत मानना है उसमें अधिकतर अधिवक्ता बंधु बहुत इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हो जाए तो ठीक है, क्योंकि संख्या 24 के आसपास बताई जा रही है और उत्तराखंड एपीओ के लिए जो सीटें भरी गई हैं उसमें से 5 लोगों ने अंतिम रूप से ज्वाइन नहीं किया है। यही हाल यूपी में भी है। 69 में से 5 लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है। कमीशन की लगातार कोशिश है कि आप अपना वेरिफिकेशन करवा के और ज्वाइन करने की बात को संपुष्ट करें। मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 में से ऐसे अधिवक्ता हो सकते हैं जो बिहार एपीओ में आकांक्षा लगाए हों या यूपी में जुडिशरी में वो सेलेक्ट हो गए हों। शायद ये क्लेरिफिकेशन नहीं है कि वो कौन से 5 लोग हैं जिसके वजह से यूपी एपीओ की वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं हो पा रही है। और यही एक वजह है कि आप लोगों की जो वैकेंसी की प्रोग्रामिंग है उसके बारे में भी कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन इन दोनों बातों का निष्कर्ष ये कदापि नहीं है कि आपकी वैकेंसी लंबा पोस्टपोन हो जाएगी या अन्य वजहों से ज़्यादा क्रॉस करेगी। एक बात और क्लियर कर दूं कि जुडिशरी का रिजल्ट या यूपी एपीओ का विज्ञापन, दोनों में मात्र एक ही कारण ये नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आनी है, बल्कि कुछ और प्रक्रियात्मक बातें हैं। तो उसको बहुत अन्वय विन्वय करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझें, वो भर्ती संदर्भित है, आरक्षण संदर्भित है। कई चीज़ें होती हैं जो प्रशासनिक अमले में कमीशन और सरकार के बीच में ये तय होता है, तो उस प्रक्रिया में चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि अचानक हमें इस बात की अब की बार पहली बार आशंका है कि हो सकता है कमीशन जब कैलेंडर जारी करे 15 दिसंबर के पहले, तो उसमें इस बात की डेट मेंशन रहे कि आपकी एपीओ अथवा जुडिशरी की प्रीलिम्स कब होगी। जैसे कि उन्होंने संक्षिप्त नोटिफिकेशन में ये जाहिर कर दिया है कि आरओ 11 फरवरी को और 24 मार्च को शायद यूपी पीसीएस 2024 होना है, जिसका फॉर्म तक नहीं आया है। यूपी कमीशन से होने वाली ये दोनों परीक्षाएं जो धुंधले बादलों के बीच में छिपी हुई हैं, कुछ लोग तो तार्किक ढंग से जो बहुत निष्ठुर होते हैं वो कह सकते हैं दोनों में से कोई नहीं आएगी, सब फिजूल की बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके होने ना होने के बीच की कशमकश है ही नहीं, केवल आने की तिथि के बारे में लोचा है। कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि कितने जल्दी और कितने लेट। एक चीज़ में और सुनिश्चितता है, सिलेबस पुराना रहेगा। वैकेंसी जितना डिले करे वो आपके फ़ायदे में तो है, लेकिन आपकी व्यग्रता को उसी प्रकार रोका नहीं जा सकता जिस प्रकार इंडिया के वर्ल्ड कप हार जाने के बाद उसके हार से उपजी व्यग्रता बुलाया नहीं जा सकता। आप अगर किसी रिजल्ट में मैं खुद ऐसा कई बार अपने 15-20 साल के कैरियर में कई दफ़े कई महीने वो भूल नहीं, आज भी नहीं अगर याद करूं कायदे से तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मन में ये भावना आती है कि शायद अगर वहाँ होता तो ऐसा होता, तो वैसा होता, फलनमा ढिमका। यही सब मेरा भी माइंड सेट है। मैं एक मानवीय पहलू के हिसाब से आप लोगों से कहूँगा कि जैसे सामान्य मानव के हृदय में अपने देश राष्ट्र के प्रति, अपने प्रति एक संचेतना होती है, स्वाभिमान होता है, राष्ट्र गौरव होता है, वो मेरे भीतर भी है। और इतना तो आप लोग समझ रखते हैं कि हमारा नेचर कैसा है। तो उस अकॉर्डिंग भी मैं चीज़ों को स्वयं से बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। आसान बिल्कुल नहीं होता है, दूसरे को उपदेश देना कुशलता है, लेकिन उसको जीना बिल्कुल दूसरी बात है। जो बच्चे इमेजिन कीजिए बहुत बेहतर पढ़े थे, जे में इंटरव्यू लायक थे, उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, उनकी कसमकस का साथी कौन है?
जो हमारी अधिवक्ता बहनें एचजेएस में बहुत सफलतम होने की योग्य थीं, जूनियर डिवीज़न में सफलता प्राप्त कर सकती थीं, इंटरव्यू कई बार उन्होंने फेस किया, नहीं सफलता मिल पाई, उनका तब से और नई वैकेंसी की प्रतीक्षा में ऐसे ही इंतज़ार में समय का गुजरना अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कशमकश से भरा है। कल ही मैं बात कर रहा था कि पैसे के इस युग में सारे जगह पर सारी विद्वता, सारी समझदारी एक साइड में हो जाती है, पैसा सर चढ़ के बोलने लगता है। यहाँ तक कि मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ और ये कड़वा है सुनने में, लेकिन आप समझेंगे इस बात को। किसी भी रिश्तेदारी में आप चले जाइए, एकदम हायरार्की बन गई है। एकदम सामान्य सा रिश्तेदार भी होगा जिसकी कोई अपनी विशेष बिसात नहीं होगी, वहाँ भी ये देखने को मिलता है क्या, आप कितने रिच हैं। अगर रिच हैं तो वैल्यू है, नहीं रिच हैं तो आपको उसी हिसाब से आपका जितना इकोनॉमी आपका डाउन, उसी हिसाब से आपकी आवभगत है। जहाँ ये सिचुएशन हो गया है कि जहाँ लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर से पहुँच रहे हैं, अगर वहाँ पैदल या साइकिल से आप पहुँच गए एज ए रिश्तेदार, तो आपको कायदे से गुड़ वाला पानी मिल जाए, बड़ी बात है। हाँ, अगर आपका कोई संबंधी है, बहन बेटी है, तो वो तो ख्याल करेगी ही, लेकिन पूरे इंसल्टी के साथ। इससे बढ़िया ना आए होते तो ज़्यादा ठीक था। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रेम, सदाशयता, विनम्रता, शुचिता, ईमानदारी सब कोने में ठिठक रही है। केवल क्या चल रहा है, झूठ, फरेब, चालाकी, कपट, पैसा, भौंडापन, यही सब आदमी इसको रिस्पेक्ट का कारण मान ले रहा है और इसी में उलझ उलझ के परेशान हो रहा है। नहीं तो शिक्षा पाने का उद्देश्य नौकरी पाना होता ही नहीं, लेकिन आज तो समस्या पेट में जीवन के लाले हैं। जहां आज भी 46% के ऊपर लोग बीपीएल कार्ड में हो, गरीबी रेखा से नीचे हों पूरे हिंदुस्तान में। आप वैसे कोई आंकड़ा हो या ना हो, आप निकल जाइए, जितना भी छोटा मझला बड़ा शहर हो, मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या अपार है। उनका रहन सहन, लिविंग लाइफ बताता है कितनी खस्ता हालत है। मंदिरों के आगे, मस्जिदों, मज़ारों के आगे जो भीड़ है, मंदिरों में जो भीड़ है, वो कैसे लोग हैं? उनकी अपनी कोई सेल्फ डिपेंडेंसी है? बिल्कुल नहीं। ये जो 5 किलो राशन बंट रहा है मोदी सरकार द्वारा, उसको लेने वाले कौन से लोग हैं? तो आप पाएंगे कि ये जो संक्रमणकालीन स्थिति के दरमियान आप लोगों का हमारा कैरियर चल रहा है, उसमें ये भुखमरी भी है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पूरा जीवन काटने के लिए हमारे पास निश्चित अनुपात में एक सरकार के द्वारा प्रदत्त धन पेयी राशि हो। खास करके कोरोना काल में, जब कोरोना में सब कुछ बंद हो गया, तो सरकारी वेतनभोगी वेतन पाते रहे, भले वो ड्यूटी नहीं किए। इस चीज़ से प्राइवेट वर्ग बहुत हताश हुआ। प्राइवेट वर्ग में काम करने वाले छोटे से लेके बड़े पूंजी स्तर के सारे लोगों के पीछे जो उनकी वर्किंग लॉबी थी, वो बहुत बड़ा धक्का खा गई। आज भी 2020, 21, 22 का समय सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके घर में जो भाई स्वाभिमानी आदमी है, वो 5 किलो राशन लेने नहीं जाता, नहीं जाएगा, वो बचना चाहता है। लेकिन मजबूरी ऐसी आ गई कि निजी क्षेत्र के काम ठप पड़ गए, बैंक बैलेंस खत्म होने लगे और उनको रोजगार के लिए समझ में आया कि भैया इससे बेटर तो सरकारी नौकरी है, कि ना करने के बावजूद, छुट्टी ना लेने के बावजूद, और गवर्नमेंट पूरा वेतन देती है। ये बात अलग है कि आने वाले बड़े क्राइसिस के स्तर पर सरकार को ये भी अधिकार है कि वेतन अगर देती है तो वेतन काट भी सकती है। वित्त, आप समझ सकते हैं कि भी एक बार देश में वित्तीय आपात लगी है। ऐसा अगर इमरजेंसी आ जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के वेतन को छोड़कर बाकी के वेतन में कटौती भी हो सकती है। भगवान न करे ऐसा दिन कभी ना आए। बात की बात कह रहा हूं, तो इस कोरोना काल ने भी सरकारी नौकरी को तरजीह दी। क्यों? क्योंकि उसका जो एक सुनिश्चित स्थिति है, उसने भी दबाव डाला, और उसी के दबाव का नतीजा है कि टीचिंग लाइन की जॉब हो, किसी भी सेक्टर की जॉब हो, लेकिन जॉब गवर्नमेंट की हो, दबाव ज़्यादा बढ़ गया। निजी क्षेत्र के काम भले उससे कई गुना पैसा प्रदान करने वाले हों, गंभीरता से नहीं लिए जा रहे हैं। इनके द्वारा जो बुद्धिजीवी हैं, उन पर कब्जा किसका हो रहा है? जैसे पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं जाते, इस मिथकीय धारणा ने पिछले 70 सालों में वो जगह बनाई है। किसी भी सभ्य समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति
अपने बच्चे को पॉलिटिक्स में ना जाने की अपेक्षा करते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर ये सब बनाना चाहता है, पॉलिटिक्स में भेजना नहीं चाहता। आप नज़र उठा के देखिए, आपके लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में जो सदस्य हैं, उनकी न कोई योग्यता है, न बोलने की तमीज है। एक अलग टाइप के लोग उसमें लगातार जा रहे हैं। सरकार भी जो सत्ता में है, चाहे विपक्ष में हो, दोनों मजबूर है, ऐसे ही टाइप के लोगों को चुनाव लड़ा रही है और उसी में से लोग जीत रहे हैं। तो जो चीज़ सन 1857 की क्रांति में बुद्धिजीवी वर्ग के चुप रहने और ठिठक कर तमाशा देखने में था कि एक तरफ क्रांति मची हुई थी, एक तरफ बुद्धिजीवी वर्ग ये कह रहा था कि इससे बढ़िया तो अंग्रेज हैं, तमीज है उनको। उन्हीं के प्लेट में जूठी रोटन चाय नाश्ता करके तमाम ऐसे वर्ग के लोग थे बुद्धिजीवी जो चाहते थे अंग्रेज यहाँ शासन करें। वो तो उजड टाइप के लोग थे जिन्होंने क्रांति की और देश को, अंग्रेजों को भगाया। ऐसे ही वर्तमान में चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे कि यहाँ यूपी में योगी जी की सरकार हो, आप 90% सदस्यों को देखिए, विधायकों को देखिए, सांसदों को देखिए, कैसे लोग हैं। इनको कायदे से किसी पढ़ाई का ज्ञानवान है? बिल्कुल नहीं। समाज को अपने ढंग से डील करते हैं, विधायक सांसद बन के आते हैं, करोड़ों का जो बजट आता है वो अपने हिसाब से खर्च करते हैं। तो आपको लगना चाहिए कि पूरे उत्तर भारत में नहीं, पूरे अखंड भारत में जो विधायकी सांसदीय है, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट करती है, जब वही पूरे एकदम खोखड़ू बांस हैं, तो आपके ऊपर जो भार है कि नौकरी जल्दी मिल जाए, वैकेंसी जल्दी आ जाए, वो अपना हित नहीं देखेंगे। अगर आपको जल्दी नियुक्त कर देंगे तो उनको वेतन देना पड़ेगा और उसी वेतन के पैसे से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो दिल्ली में शराब घोटाला चल रहा है, क्या दिक्कत है? मोदी जी को साफ लगा कि ये आदमी कैसे गोवा में जीतते जीतते रह गया, पंजाब में सरकार बना ली, छोटी सी पिद्दी भर राज्य का ये, पता चला इतना मोटी रकम दिल्ली से पैसा निकाल करके पंजाब में ठूस दिया अरविंद केजरीवाल ने। दिमाग तो है ही। तो असल में बीजेपी दिल्ली में जो कुछ कर रही है या केजरीवाल पार्टी के साथ जो कर रही है, उनका अपना राजनीतिक रस्साकसी है। जो भी सत्ता में रहेगा यही सब करेगा। लेकिन इमेजिन कीजिए, जो शिक्षित प्रबुद्ध वर्ग है, जो अफसरशाही में जाना चाहता है, जो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या जुडिशरी में आना चाहता है, वो व्यक्ति, वो समाज क्यों नहीं पॉलिटिक्स में जाना चाहता भाई? सबसे बड़े जखीरे पर अगर इस वर्ग के लोग हों तो आपको नहीं लगता कि प्रशासन के हर स्तर पर असर पड़ेगा? हम लोगों ने अपना क्लास स्वयं छोटा कर लिया है। हम जुडिशरी के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते और जुडिशरी पर जो कंट्रोल करता है वहां जाएंगे नहीं। तो जब अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद कालिदास की तरह मार रखी है तो विद्युत मतों में सिखाएगी ही। यही तो चल रहा है। इसलिए हम लोग जिस रस्साकसी में हैं, जिस निराशा की गर्त में चले जाते हैं जब सिलेक्शन नहीं होता, तो कभी विचार पूर्वक ये भी सोचिए। आंदोलन करने की तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन समय आंदोलन करवा देता है, मूवमेंट समय करवाता है। अन्ना हजारे मूवमेंट को समय ने बल दिया था, केजरीवाल उसी की उत्पत्ति हैं। बहक गए और जो भी हो रहा है आप देखते जाइए। किसी ने एक अच्छा कमेंट किया, इस टाइम मैंने पढ़ा कि भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें ट्रॉफी छोड़कर बाकी सारी जो पुरस्कार वाली खिताब था, सबसे बड़ा गोल्डन बॉल, सारे पुरस्कार इंडिया ने जीत लिए, बॉल वाला, बैट वाला, सब। ये सुकून देता है, ये सुकून देता है कि भाई, जैसे आप कहते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन होता है, ब्राज़ील जीतता है, पुर्तगाल जीतता है, वो जो वर्ल्ड चैंपियन टीम होती है तो गोल्डन बूट का पुरस्कार, गोल्डन बॉल का पुरस्कार हो तो उसमें भी होता है। तो वर्ल्ड चैंपियन तो उसे माना जाएगा ना कि जो ट्रॉफी के साथ साथ ये सारे पुरस्कार जीत ले। मुझे याद है कि जिस जमाने में 96 में एक बार श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता था, तुंगा कप्तान थे, तो उस समय भी सारे। तो ऐसे आपका टेमेंडेस्टिक परफॉर्मेंस तब माना जाएगा जब आप जीवन में जब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ इन सब सामाजिक अनुभवों को लेते हुए, परिस्थितियों के विपरीत लड़ने की क्षमता विकसित करते हुए, मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से और भौतिक रूप से अपने को प्रौढ़ और ताकतवर बनाइए। सफलता मिल जाए तो पगलाइए नहीं, ना मिले तो हताश मत होइए। उन परिस्थितियों को समझिए बारीकी से कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ।
इसी में जैसे जो सफलता एपीओ में नहीं मिल पाई है इंटरव्यू में, तो आपको इतना तो समझ आया होगा कि पहली बात तो सीट संख्या कम थी, एक बड़ा रीजन होता है, प्रत्यक्ष रीजन होता है। बहुत सारे लोग योग्य हैं और नहीं हो पाएंगे क्योंकि सीट नहीं है। सरकार इस पर बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, अभी तक सुनाई दे रहा है 250 के आसपास आने की संभावना, जब तक आ जाए प्रकट ना हो जाए तब तक कैसे कह देते हैं, अंदाजे तो लगाएंगे। लेकिन इतने बड़े राज्य में जहां लगभग 30 करोड़ की आबादी है, ये जो चल रहा है ये तब चलता जब आप जैसा हम जैसा कोई व्यवस्थित व्यक्ति सीएम होता, जो इन सब चीजों को समझता। केशव प्रसाद मौर्य से कहिए, उनको समझ में आएगा, खाली जोर से जय श्री राम का नारा लगाते हैं। किसी विधायक में, बीजेपी के सारे विधायकों को कह रहा हूं और कोई बहुत ज्यादा जानकार हो, पाठक जी को कह रहा हूं जो वो मुख्यमंत्री हैं, अभी परसों मैंने या कल की देखा कि कभी सम्मेलन में बैठे हुए हैं, प्रचार करके आए हैं। ये बताइए, गोरखपुर के सांसद महोदय रविकांत जो किशन है, ये छत्तीसगढ़ गए थे प्रचार करने। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिनको प्रचार करने की जिम्मेवारी होनी चाहिए, जिनको जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी हो रही है, होनी चाहिए, वो परिवार में त्रस्त हैं। चिंता क्या सताई जा रही है, हमारा क्या होगा, हमारे बीबी का क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। पूरी जिंदगी इसी में बुद्धिजीवी वर्ग की खत्म हो जा रही है कि कैसे सरकारी नौकरी लगेगी। और जो वैसे टाइप के लोग हैं, नाचने कूदने वाले, जो किसी तरीके से ब्रांड हो गए हैं सोसाइटी के, कोई शरीर दिखा के, कोई गाना गा के, कोई बजा के, कोई सब कुछ करके, लेकिन पढ़ के नहीं। पढ़ने वाले की कोई लोकप्रियता नहीं है। पढ़ने वाले का क्या टारगेट है, बस केवल और केवल सरकारी नौकरी। और ये जिस समाज में हो जाएगा, जिस देश में हो जाएगा, उस देश का पॉलिटिकल तंत्र जो है कोलैप्स कर जाएगा। उदाहरण है इतिहास में, आप पढ़िए, मध्यकालीन इतिहास राजनीतिक पढ़िए, फ्रांस की क्रांति जो होती, इसको रक्तविहीन क्रांति, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति पढ़िए। उस समय जो सोसाइटी थी, राजा लोग ऐसे ही नबद्दू गबद्दू टाइप के लोग बैठे थे। चाहे वो केजरीवाल हो, मोदी जी हो, मैं किसी के सम्मान असम्मान की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत वो बौद्धिक क्षमता नहीं रखते हैं जो सोसाइटी के लिए एक जागरूक व्यक्ति को चाहिए, जो चीजों को समझे, प्रॉब्लम की जड़ समझे। सुप्रीम कोर्ट लगातार चिल्ला रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने घर में कौन सा न्याय कर रहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि हमारे द्वारा भेजी गई सिफारिश केंद्र सरकार नहीं मानेगी। भाई तुम उसकी नहीं मान रहे हो, तुम्हारी नहीं हो तो जट वैसे हैं, वह कितने दूध के दूल्हे हैं। और तुम्हारा जो वैकेंसी का रूल है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करने का, काहे कोलेजियम सिस्टम लगा रखे हो भाई। कोई पारदर्शी सिस्टम बनाओ ना। उस बना रहा था तो उसको उसमें 99वां संविधान संशोधन करके सब सत्यानाश कर दिए। आधारभूत ढांचा आपका ध्वस्त हो रहा था, आधारभूत ढांचा नहीं ध्वस्त हो रहा था, असल में खतरा मंडरा रहा था कि इसमें कार्यपालिका इन्वॉल्व हो जाएगी तो भाई भतीजावाद सब खत्म हो जाएगा। तो यही चीज अपने इस सेक्टर में महसूस कीजिए। परेशान मत हुआ कीजिए कि वैकेंसी आप तक नहीं होगी, जिंदगी का क्या होगा। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा बुद्धिजीवी वर्ग है जो आपके घर केवल तब पहुंचता है जब अंतिम संस्कार करवाना हो, बर्थडे पार्टी में शामिल होना हो, या आप सूचना दे देंगे, इनविटेशन कार्ड दे देंगे, तब आएगा। नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है, अपने अहंकार में इतना त्रस्त है कि बगल का बुद्धिजीवी तड़प तड़प के मर जाएगा, केवल देखता रहेगा बुद्धिजीवी। वही हाल आदत गई नहीं है जो सन 1857 में ये क्रांतिकारी नए नए लौंडे, चाहे मंगल पांडे हों, चाहे भगत सिंह हों, इनमें जोश था। ये बेचारे लड़ रहे थे, जिनके पास जितनी बुद्धि थी और जितना वास्तव में बुद्धिमान थे, अपने कमरे में बैठकर केवल पेपर पढ़ के बकवास कर रहे थे। वो बकवास आज भी बंद नहीं है। जैसे विज्ञापन आएगा तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होता है, जो जितना बुद्धिमान है, पता नहीं चलने देगा कि वो पढ़ता भी है। एकदम चोर जैसा आके खड़ा होगा, फाइनल सिलेक्शन पाके निकल जाएगा। मरो तुम। उसको देश दुनिया से नहीं, केवल पैसा कमाना, एक आपस में आना और सुख भोग में लग जाना। ये शासन सत्ता की कौन सोचता है, जिसके घर में सत्ता रही है। जैसे मान लीजिए एक विशेष वर्ग जाति भी रही है उत्तर प्रदेश बिहार में, उस वर्ग के लोग ज्यादा सत्ता में रहे हैं, तो उनकी पीढ़ी में जो बचा खुचा है वो सत्ता में है। आप सोचिए, छोटी छोटी जातियों के ग्रुप बन गए हैं यूपी बिहार में, विधायकी लड़ रहे हैं। आप इस देश का दुर्भाग्य नहीं समझते कि मतलब ऑर्केस्ट्रा की नाच जो करे वो
सदन में जाके बोले, और प्रतीक्षा कौन करे? जो एलएलएम मास्टर है कि वो कानून बनाएगा तो हम उस पर न्याय सुनाएंगे। इमेजिन कीजिए कितना थर्राने वाली बात है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा ला समझता है वो वेट कर रहा है कि निरहुआ कानून बनाए तो हम उस पर न्याय सुनाएं। ये विचित्र है। और आप उस पर आप हर घर में पाएंगे, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हर घर में कहा जाता है नहीं नहीं राजनीति में नहीं जाना, राजनीति गंदी चीज है, वहां कतली लोग जाते हैं। तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आता 24 घंटे तुम्हारा कत्ल हो रहा है? तुम 20 साल से नौकरी इसलिए नहीं पाए क्योंकि ये लोगों ने सीट दिया ही नहीं। उस दिन अपने बुआ जी के लड़के की बात मैंने की, उनकी बात में तार्किकता है। कितने साल में पाए? इस साल का टाइम क्यों लग रहा है? ये व्यवस्था में बैठे हुए लोग, इनको इनको पता भी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जोड़ के कह रहा हूं, इनको पता भी है कंपटीशन का क्या होता है। ये एचजेएस जूनियर डिवीजन का दर्द समझेंगे? मरो, इंतजार करो इनके ऊपर, उन्हीं उन्हीं बेवकूफों को जिनको आपने सत्ता में चुन के भेजा है। आप वोट मारने भी नहीं जाते भाई। आप तो इतने बुद्धिमान हैं कि आपको 45 टेम्परेचर कौन जाए, जीतेगा कोई? कौन रिप हुए हमें कहानी। जब कौन रिप हुए हमें कहानी तो 5 किलो तेल लेने वाले, 5 किलो आटा लेने वाले जिसको वोट मारे हैं, जो ऑर्केस्ट्रा की नाच देख कर मारे हैं, जिनको शुक्ला जी में और मनोज तिवारी में बहुत बड़ा बुद्धि दिखाई पड़ा है उनके गाने में। मुझे शर्म आती है, डायरेक्ट कोई सुन रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वीडियो वायरल कर दे कि गोरखपुर जैसे सेक्टर में, आजमगढ़ जैसे सेक्टर में जिन लोगों को विधायक सांसद बनाया योगी जी ने, यह अभिशाप है। और इनको इतना महत्व दिया जा रहा है, इसको महत्व में उस जाति वर्ग के लोग फूले न समाते। अरे वो लोग फूले न समाए जिनकी बुद्धि विवेक ना हो, जो केवल पीछे पीछे चलना चाहते। समझ में आता है? इसमें फूले वो भी नहीं समा रहे हैं जो किसी पद प्रतिष्ठा पे है, जहां दिमागी चीज होती है। और कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो 1/4 वोट नहीं पाएगा महाराज। पार्टी क्यों किसी पढ़े लिखे को वोट देगी? उसका कोई सामाजिक आधार है ये नहीं है, उसके पास न शरीर है न कला है। अगर स्त्री भी हो, मैं कहता हूं स्त्री भी है, पढ़ने लिखने में ठीक है, वो छोटी मोटी सरकारी नौकरी कर सकती है, लेकिन लोकप्रिय नहीं हो सकती। लोकप्रिय होने के लिए 2 चीज होनी चाहिए, या तो जुबान में वो वाक शक्ति हो, या तो शरीर हो, या तो कोई कला हो। इन तीनों में से जितने भी सरकारी नौकर होते हैं, आप चले जाइए, क्यों फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं? कोई भी ट्रेनिंग रोनिंग में चले जाइए, फ्रस्ट्रेटेड लोग जैसे जैसे वो दूसरे को देखेगा। ट्रेनिंग रोनिंग में ये लड़के जब ग्रुप में फोटो खिंचाते हैं, चाहे जिस एपीओ जे या सबकी बता रहा हूँ, तो अजीब टाइप के लगते हैं। और ये अजीब टाइप का लगना किसको महसूस होता है? जिसमें संवेदना होती है, समझ होती है, साइकोलॉजी जो समझ सकता है। नहीं न वो न समझत बा, न वो न समझत बा। ये समझ लीजिए कि अगर 2 अधिकारियों का आपस में काम पड़ गया तो वो बुद्धि लगाई कि वो न ज्यादा जान जाए, और ये बुद्धि लगाएगा कि ये न ज्यादा जान जाए। दोनों होशियार बनते हैं। अधिकारी वर्ग का मतलब जानते हैं? बुद्धि की पराकाष्ठा, किसी भी सेक्टर का अधिकारी हो। और इनको चला कौन रहा? नेता। नेता कैसे चुन के आ रहे हैं अब जानते हैं। तो वेट करिए आज का वीडियो इसी पर कि फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं। जैसे ये सच्चाई है कि गोल्डन बॉल हमने जीता, गोल्डन बैट हमने जीत लिया, और सारे पुरस्कार समी के नाम आ गए, सबसे ज्यादा रन बनाना फलान ढिमका, लेकिन ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ले गई। तो कहने का मतलब ये सच्चाई जान रहे हैं ना कि कौन किस लेवल पे क्यों जीता। तो वैसे अपने जीवन में अगर आपको सफलता नहीं मिल पाई है, नहीं मिल पा रही है, तो इन वजहों पर भी सोचिए और अधीर मत होइए। इसीलिए परसों समझा रहा था, कोई काम कर लीजिए, परवल बेच लीजिए भाई। जब आपको राजनीति गंदी लगनी है तो ये जो बहुत पहुंचे हिस्ट्री सीटर हैं, अपराधी हैं, गुंडे मवाली हैं, अपने समाज में लोकप्रियता और भय से राज कर रहे हैं, यही सत्ता में जाएंगे और इन्हीं की हुकूमत पालन करनी पड़ेगी। शर्म नहीं आती आप सभी को कि ऐसे लोगों की जैरमी कर रहे हो, पीछे पीछे घूम रहे हो, इन्हीं से सोर्स लगा करके हाई कोर्ट में आप ब्रीफ रीडर बन रहे हो। तो जो जाल बोया है वही काटोगे भाई, क्योंकि बगावत करने का कुब्बा तो है नहीं, सही जगह पे तो काम करना नहीं है। एकदम डिफेंसिव द्रविड़ की तरह। द्रविड़ जैसा आदमी कोच बनेगा तो जो टीम इंडिया का हाल हुआ वही होगा। कभी आपने द्रविड़ को आक्रामक होते हुए देखा है? अगर वास्तव में इस टीम का कोच, मैं कहता हूं इसी चैनल पे, अगर इस टीम का कोच बीरेन सहवाग होता तो
तो किसी कीमत पर कह रहा हूं, कोई टीम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकती थी इंडिया के अलावा। गैरी कर्शनन थे गांगुली के जमाने में, उन्होंने उठा दिया था टीम को। जान होनी चाहिए, इंजीनियर को बना रखा है कोच। तो जब आप अपने राजतंत्र में, अपने चुनावी तंत्र में बेवकूफों को चुन चुन के भेज रहे हो, कोई गुंडा, कोई साफाधारी, कोई किसी वाद का समर्थक, उसी में आप भी खुश होते हो, उनको जी लगा के बात करते हो। तुमसे बताइए, हाई स्कूल फेल है, विधायक है, तो तुम उसके दरवाजे पे घंटों खड़े हो। तुम्हारे पढ़ने लिखने का क्या मतलब है? पीएचडी डिलीट करके तुम झुंड में वो निकलता है पूरा गुंडे मवालियों को लेकर, पूरा वोट लेके किनारे हो जाता है। तुम्हारे यहाँ अगर खेती गृहस्थी होती होगी तो धान बैठवाई और गेहूं की खेती बाड़ी के लिए तुम्हारे बुलाने से एको मजदूर नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो बुला दे तो पूरा इलाका साला उसके दरवाजे पहुंच जाएगा। किसी गांव इलाके में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, किसी जगह बता दीजिए कि किसी पढ़े लिखे के दरवाजे पे, जिसके यहाँ सरकारी नौकरी हो, उसके बुलाने से 4 लोग, साधारण लोग पहुंच जाएं? नहीं जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि तुमको सलामत। तुम अकेले बनाओ, चीनी लाके चाय पियो और अकेले होटल में मजा करो, बस तुम्हारी जिंदगी अकेले कटेगी। तुम सोसाइटी के हिस्से नहीं हो। इस समाज का, पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा अभिशप्त स्थिति है ब्यूरोक्रेसी में बुद्धिजीवी वर्ग का फंस जाना, सरकारी नौकरी के लालच में पूरी प्रतिभा का तहस नहस हो जाना और वज्र स्वार्थी हो जाना। उसके विकल्प में हरामजादों की भीड़ इकट्ठा हो जाना और उनका राजनीतिक तंत्र पर कब्जा हो जाना। आज की बात पूरी। ऐसे किसी टॉपिक पर फिर बोलूंगा, अधीर मत होइए। अगर जिंदगी में कुछ करने की हिम्मत है तो उस जमाने में, जिस जमाने में भगवान कृष्ण पैदा हुए देवकी के कोख से, उस जमाने में भी यही कहा जाता था राजनीति गंदी लोगों की है। वो माने? वो द्वारिका, मथुरा और गोकुल दोनों छोड़ दिए। समझिए, मथुरा और गोकुल दोनों छोड़ दिए, बनाया घर द्वारिका में और किसी को नहीं बख्शा, न दुर्योधन को, न किसको किससे भिड़ाया नहीं, सबको मरवाया धर्म की स्थापना के लिए। वो अपने दादा के कहने पे आ गए वासुदेव के कि बेटवा जाया नव में है, तुरंत कत्ल हो जात है, हो गए कत्ल कृष्ण के। कंपटीशन दिया खूब सपा से बढ़िया, 25 करोड़ की गाड़ी लेके आया तो तहार पूरा लाल बत्ती नीली बत्ती स्वागत होए, तू तहार खानदान आगे बढ़े। तुम्हें मूर्ख समझना चाहिए। जिस इलाके में आप रहते हैं, तुम्हारे जैसे 50,000 जज और 50,000 IAS PCS एक नेता साला घुमा रहा है। शर्म नहीं आती? देश में पैदा होकर के बुद्धि लेकर के बस केवल वही जिंदगी भर उसी किताबें घसने के लिए पैदा हुए हो। 70 साल में ये ससुरा नहीं समझ में आ रहा है कि तुम लोकप्रिय नहीं हो पाते। तुम्हारी बुद्धियां वहां कहां फेल हो जाती है? इस पर भी बुद्धि लगाओ कि लोकप्रियता तुम्हारी ओर घूम जाए। उसमें साले ये चिरकुट नेता आगे हैं। सभासदी का चुनाव हो, वहां साला 4, जो मैं कह रहा हूं कैसा भी शहर हो, उस शहर का सबसे फटीचर आदमी सभासद बनता है। इस बार के इलेक्शन में जो लोग कायदे के प्रैक्टिशनर्स होंगे, वो जिला बार का चुनाव नहीं लड़ते, वो हाईकोर्ट बार का चुनाव नहीं लड़ते। कौन लड़ रहा है? जो खाली है, जिसका एक को केस नहीं है। ये क्या है? तो जब आपने तंत्र पर इन्हीं को बैठा रखा है तो ये वैकेंसी आपके हिसाब से नहीं देंगे। उनको संरक्षण देना है। जो गुंडे मवाली उनके पीछे घूमते हैं, उनके लिए अगर अदालत सही कर देंगे तो उनकी सजा नहीं हो जाएगी। ज्यादा APO बना देंगे तो उनको सजा नहीं कर दोगे आप। वैसे भी काम करने का आपका मन नहीं, प्रमोशन की ज्यादा चिंता है। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार कीजिए। इसलिए जब आपने खुद जाल बुना है तो इंतजार कीजिए। आपके कोटे से कोई थोड़े, आप पढ़े लिखे बुद्धिमान, सोसाइटी, संस्कार वाले, गरिमा वाले गंदी चीज में जाओगे नहीं। तो गंदी चीज में जाओगे नहीं तो इंतजार करो ना, काहे छाती पट रही है भाई? भगत सिंह अगर यही सोचे होते तो अपनी भरी जवानी को फांसी न दिलवा देते। क्या सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो 50 भगत सिंह हो जाएंगे। और आपको शर्म नहीं आती? 20-20 साल, 30-30 साल इसी इलाहाबाद प्रयागराज में
सरकार के खिलाफ आपकी बगावत नहीं, न्यायपालिका के खिलाफ आपकी बगावत नहीं, आप पसर भर चीनी चाय में जिंदा हो, ना आपके पास कोई सभ्यता नाम की चीज है, आप जिस नौकरी पेशे में हो ना वहां आपको कोई पारदर्शिता नजर आती है, पैसा 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 पैसा। कभी आपको ये नहीं दिखता कि आप जिस 2 किलोमीटर की रोड पे आप होकर के अपनी बिक्की अपनी फलानी दिन की गाड़ी से दिखाते हुए दोस्त को जाते हैं, कभी सोचते हो कितना बजट खा गया वो विधायक? आपको ये समझ में क्यों नहीं आता कि जिस रोडवा पे आप चलते हो, जिस घरा से आपका हाउस टैक्सवा कटता है, वो क्यों कटता है? नौकरशाह बने हैं, जब वो बैठ जाए दरवाजे पर फटीचर के यहाँ जा करके तो सब उनका सम्मान करे। कौन आए हैं? लाट साहब आए हैं। कहाँ कर दे? कैलिफोर्निया रिटर्न। काहे? तो हार सम्मान ना हुई एक नेता आएगी जो 5 किलो फ्री बांटत है और समय आए पर रंडी नाच कराए देता है, ओकर बैलू हुई। तो अपने मने गंगा रौताइन रहा और तुहू को जबरदस्ती अगर लोकप्रियता करे हुए तो ये ऑर्केस्ट्रा वाली बुलाओ पड़ी। तो आज थारी प्रतिष्ठा, वो प्रतिष्ठा वाली वो नंग नाचन, वो प्रतिष्ठा बनाएगी तब तुम्हारे 4 आदमी, 4 वो उसी ललची हैं रंडी के नाचे, तोहरे प्रतिष्ठा पे नहीं। इस भ्रम में मत रहो। इसीलिए नेता होशियार हैं। नेता कैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं? जो ऐसी भीड़ इकट्ठा करे। भीड़ वोट है और आपको भीड़ भीड़ नजर आती है। खुद बड़े होशियार, संगम पे आप ना ही जाओगे, कहें बुद्धिमान आदमी हो। बढ़िया स्टील वाले बाल्टी में गंगा जी का दूध पानी नाई के कौन जाए भीड़ में? आप बुद्धिमान आदमी, वो साले मूर्ख। वो राज कर रहे हैं। असल में समझ नहीं आ रहा है, आने वाले 20 साल के अंदर इस ब्यूरोक्रेसी की तैयारी करने वाले 90% लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारे पुरखों ने जो बदतमीजी की थी उसकी सजा हम भोग रहे हैं। कोई इसी प्रयागराज में 10 साल नाक रगड़ेगा नहीं। मैं तो कहता हूं नई पीढ़ी को बगावत कर देनी चाहिए कि अगर 2 साल में नौकरी ना मिले तो गर्दन काट दे। बहुत तपिश होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। अगर आप वर्क तो उसका रिजल्ट तो देखिए भाई, क्यों इसका वजह पे तो जाइए। लेकिन ना, कोई हाई कोर्ट के खिलाफ बोल नहीं सकता, कोर्ट कंटेम हो जाएगा। बैठे हुए हैं सूरमा, कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। और सारे नेटवर्क के ऊपर जो नेता लोग हैं, तो ये सुभान अल्लाह है। और सुभान अल्लाह नहीं है, वो जैसे हैं वैसे हैं। ऐसा थोड़े वो फील्ड में बैठे थे तो साधु बाबा थे, तुलसी बाबा थे ना। वहां भी वो पीट पाट के दुरुस्त कर देते थे। वही लोग नेता हैं जो कम से कम सरेआम 3 लोगों को ठोका है। हिम्मती आदमी है, दुस्साहसी आदमी नेता बनता है। वो हर इंच सेंटीमीटर से नहीं, धीमे बोलो, धीमे धीमे, सब सभ्यता से बात करो भाई, गंभीरता से। अधिकारी हो, अधिकारी की तरह बात करो। अधिकारी को भी चिल्लाते देखा? जो जितने बड़ा चुप्पा उतने बड़ा अधिकारी। इसीलिए मोदी जी बोलते हैं, अमित शाह चुप रहते हैं, लेकिन अमित शाह को जबरदस्ती नेता बनाया जा रहा है। कुछ तो समझ में आया होगा। आज गिरी जी का ये रूप था। 33 मिनट हो गया। हम सिर्फ इसलिए बोले कि आप ये तो पता करते हैं कि सिटिया कब आई सर, आ रही है कि नहीं आ रही है, हमारा कूद कूद कर वीडियो देखते हैं। लेकिन हमारे इस बतिया पर भी सोच विचार कीजिए। अगर आप कंपटीटर हैं और आपके घर में कोई अगर अधिकारी है, वो वोट मारे जात है, प्रयागराज से निकल के वोट मारे जात है, और वहां घरा तोहरे बाप के नाव से फर्जी वोट उन्होंने डाला थे जो 5 किलो तेल वाले थे। देशद्रोही हो आप सब, भले नौकरशाह हो। समाज के लिए अभिशप्त हो तो सजा मिलेगी। एक आदमी सरकारी नौकरी पाएगा, बाकी उसी के लालच में 20-20 साल गंवाओगे। ये वातावरण किसने तैयार किया है? मैं सीधा आरोप लगाता हूं, केवल बुद्धिजीवी वर्ग ने, जो अधिकारी बनने की तैयारी कर रहा है। उसको सजा मिलेगी, मिलती रहेगी, और ये शायद आने वाले 20 साल से ज़्यादा भी जारी रहे, क्योंकि अभी भी नशा उतरा नहीं है अपने आप को बुद्धिजीवी मानने का। और सोसाइटी में जहाँ खड़े हो जाए, किसी के प्रति कल्याण भाव नहीं है, किसी को 1 रुपये निस्वार्थ में कभी दिया नहीं है। लेकिन अपेक्षा क्या होती है कि अधिकारी हैं तो जहाँ जाके खड़ा हूँ वहाँ मतलब भगवान शंकर इनके लाइन में लग जाएं, इनका पैर छुएं, इनका मुकुट उतारें, इनका मतलब बैठाएं, इनको उठाएं और सारी सोसाइटी इनकी जयरमी करे। काहे? बलक्टर हो इसलिए?
आने वाले समय में जो दिल्ली में हाल है, जिला कलेक्टर हो गए अपने घर के, हमारा अगर पानी की टोटी गड़बड़ है तो आकर सही कर। इन सब चीज़ों पे मंथन करेंगे तो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये रस्साकसी चलने दीजिए, वेट कीजिए, टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें ज्वाइन किए हुए हैं आप लोग, दीजिए। इधर 2-3 दिन से बच्चों की सक्रियता खूब बढ़ी है, मुझे अच्छा लग रहा है। कम से कम जुडिशरी के प्रति, एपीओ के प्रति वो सतर्क हैं। आप लोग इन सब चीज़ों में सतर्क हैं तो आपके फायदेमंद होगा, जब होगा तब होगा, क्या चिंता करनी। कह रहा हूं कि सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, उसी पॉइंट पे होगा, दोनों एग्जाम तीनों एग्जाम होगा, लेकिन वो अपने हिसाब से होगा, जब उनका हित सधेगा। उन नेताओं का, या हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी जो बोया है वही काटना है। रईमन काहे चिंता करनी है भाई। आज का वीडियो पूरा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। वो खास करके जो कम से कम 2-3 बार इंटरव्यू या कई बार मेंस लिख चुके हैं और उनको लिखते लिखते ये लग गया है कि क्या है कि जो मेंस नहीं हो पाया। एक बार हमारा नुस्खा भी आजमा लें, जो मेरे पास बुद्धि अकल क्षमता है। और साफ शब्दों में कह रहा हूं कि मैं कोई सफलतम छात्र नहीं हूं कि मेरे पास जादुई पुड़िया है, नहीं। जो मुझे अनुभव होता है कि ये शायद करने पे ऐसा हो जाए, जिससे सारे बच्चे पीछे के जो जुड़े थे, जुड़ रहे हैं, जुड़े हैं, वो लाभ प्राप्त करने की बात आपस में कर रहे हैं। मुझे सुनाए चाहे ना सुनाए, आप लोगों को शायद सुनते हो। अगर ऐसा कोई कह रहा है, आपको यकीन आता है तो चेक कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर इधर है 7705090393। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको यूपी एपीओ, यूपी जे, यूपी एचजेएस की प्री और मेंस दोनों में से किसी में, या दोनों, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तीनों के लिए जीएस मेंस की क्लास उपलब्ध है, हिंदी मीडियम। अगर इंग्लिश वाला हिंदी मीडियम बाई करना चाहता है, या इंग्लिश मीडियम वाला ऐसा बच्चा जो टोटल लैंग्वेज का पेपर, लॉ का पेपर इंग्लिश में करता है और जीएस हिंदी में लिखता है, वो कंसल्ट कर सकता है। साथ ही यूपी एपीओ और एचजेएस के प्रक्रिया विधि को और आईपीसी समेत 6 महीने का कोर्स चल रहा है, उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अधिवक्ता जेके गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। व्हाट्सअप नंबर इधर है 7705090393 पर संपर्क करें। हमारी आपकी बातचीत उसी तरीके से है जैसे शाम को थक हार के आदमी चाय की दुकान पे इकट्ठा होता है तो कुछ अपनी बात कहता है, कुछ अपनी बात सुनता है। मैं एक तरफा जो बगैर प्लान के जो बात आती है वो आपसे कहता हूँ निस्वार्थ भाव से। न किसी सरकार, न व्यक्ति, किसी से न मेरी दुश्मनी, न दोस्ती, सिर्फ बात की बात है, समझने के लिए कहता हूं। जहां अपनी शक्ति नहीं है सर क्यों पटकना भाई, लेकिन समझना तो, जब समझ लेंगे तो आप व्यग्र नहीं होंगे। जैसे जब ये समझ में आया कि बाकी पुरस्कारवा तो हम ही जीते हैं, खाली ट्रॉफियां लेके गई है ऑस्ट्रेलिया, कोई खटखट नहीं, ले जाए ट्रॉफी। वो भी एक फोटो वायरल हो रही है कि उसी ट्रॉफिया जीतने के तुरंत बाद उस पर लात रख के बैठा हुआ है। सोचिए, ये हमारी संस्कृति है, हम लोग तो उस पर सर पे उठाएंगे। तो अंग्रेज तो वैसे ही हैं। आप ध्यान दीजिए, कभी आपने बनिया को देखा है जनरल स्टोर में? गांव में अक्सर देखने को मिलता है, वो उसी गल्लवे पे बैठता है। गल्ला मतलब जहां वो पैसा रखता है उसी पर बैठ लेता है। और हमारे आपके घर में क्या सिखाया जाता है कि पैसा आए तो उसको माथे लगाइए। जो पान की टंकी पे है वो पैसा माथे लगा रहा है, जिसको पैसा ज़्यादा आ रहा है उस पैसे पे बैठ लेता है, पैसा और आ रहा है। तो आप ध्यान देना, ये लक्ष्मी जी या शास्त्र सम्मत बातें कह रहा हूं। जितना प्रत्यक्ष रूप से नैतिक होते जाएंगे, मतलब नैतिक होना सफलता पाने की निशानी नहीं। कैसे, क्यों धक्काड़े से कह रहा हूं अधिकारी का मतलब भगवान होना नहीं, क्योंकि नैतिक नहीं होता। ये जो सिलेबस है, जो पढ़ के आपको जज बनना है, जो पढ़ के आपको आईएएस पीसीएस बनना है, इसमें नैतिकता का कुछ कोई निशान नहीं है। ऐसे आदमी हो सकता है अंदर से महाराक्षस हो लेकिन अधिकारी बना बैठा हो, और है 80% लोग ऐसे लोग हैं। आप भी अगर सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं, बन भी जाएंगे अधिकारी, तो अधिकारी बनने का मतलब ये नहीं होता कि मानवीय हैं, सभ्य हैं, संस्कारी हैं ना। ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड चैंपियन होना देखिए ना, बैट से बढ़िया टेक्निक से बाल उठा करके मार के बैट से बढ़िया आउट करके, इससे मानवीयता का क्या लेना देना है भाई। हम आप मिल करके उनको तूरम खां बना देते हैं तो तूरम खां हो जाते हैं। लेखपाल आपके दरवाजे पर आए, उससे आप काम लेंगे
कि काजू कतली बर्फी खिलाएंगे, तो अगर भोंदू दिमाग के होंगे तो काजू कतली बर्फी, और अगर दिमाग वाले होंगे तो खड़े खड़े लेखपाल साहब को बैठने तक का नहीं कहा जाना चाहिए। राजस्व विभाग का एक सिंपल कर्मचारी है। हम लोगों ने आईएएस पीसीएस को तोप बना दिया और जुडिशरी को। सम्मान उसका होना चाहिए जो इन पदों पर रहते हुए काम के प्रति ईमानदार है। हमने ईमानदार व्यक्ति को सपोर्ट नहीं किया, ऑर्केस्ट्रा वाले को, फोकट वाले को, हिस्ट्री सीटर को, बदमाश को, डकैत को, लालची को, फराडिया को, तो भोगो ना। कल फिर मिलेंगे 40 मिनट पूरा। सभी को हमारा जय सिया राम। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।